Friends, my name is Muhammad Sajid. Today I will teach you how to understand native speakers. Before knowing this, how to understand native speakers, we will know what are native speakers. ये जानने से पहले हाउ टू अंडरस्टैंड नेटिव स्पीकर्स को कैसे समझते हैं या कैसे समझें, हम ये समझेंगे कि व्हाट आर नेटिव स्पीकर्स होते कौन हैं या क्या है नेटिव स्पीकर्स। आपने सुना होगा काफ़ी टाइम्स, आई वांट स्पीक इंग्लिश लाइक नेटिव स्पीकर्स। मैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। इस तरीके के वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो नेटिव स्पीकर्स मीन कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश स्पीकिंग। दैट सिंपली मीन इज़ जो भी कंफर्टेबल होता है इंग्लिश में एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाते हैं, इंग्लिश की वजह से नहीं अटकते हैं वो नेटिव स्पीकर्स उनको कहते हैं। या आप इस तरीके से भी कह सकते हो, मे बी यू कैन से नेटिव स्पीकर विच हैव इंग्लिश मदर टंग, और जिनकी मदर टंग या प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश होती है और उनको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती बोलने में, उनको हम नेटिव स्पीकर्स कह सकते हैं। लाइक अंग्रेज़, इनको आप कह सकते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड नेटिव स्पीकर्स? सो यू कैन अंडरस्टैंड योर सिलेबस बुक in English, but you don't understand native speakers. That simply mean is आप अपने सिलेबस की जो बुक्स होती हैं, आपका जो सिलेबस होता है इंग्लिश में, उसको आप इजीली समझ पाते हैं। लेकिन ये जो नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं, जो इंग्लिश में आपको कुछ बताते हैं, और इंग्लिश में अगर कोई स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं तो उसको आपको जानने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, तो उसमें अगर कोई भी नेटिव स्पीकर्स जिनकी लैंग्वेज जो है प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो अगर कोई भी चीज़ समझाते हैं तो आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, आप उसको नहीं समझ पाते हैं। बिकॉज ऑफ 4 रीजन्स, उसके 4 रीजन्स हैं। नंबर 1 कंट्रैक्शंस, नंबर 2 स्लैंग्स, नंबर 3 प्रोनाउंसिएशन, नंबर 4 वोकैबुलरीज। सो इसको हम डिटेल में समझते हैं, ये चीज़ें हैं क्या। ये 4 ऐसे कौन से रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम नेटिव स्पीकर्स को नहीं समझ पाते हैं। What are contractions? When we put 2 words together to making one word shorter. That simply mean नेटिव जो स्पीकर्स होते हैं, जो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हैं, जो गेट स्ट्रक अटकते नहीं हैं, तो वो यूज़ करते हैं कंट्रैक्शन फॉर्म्स वर्ड की। यहाँ पे है व्हेन वी पुट 2 वर्ड्स टुगेदर, जब हम 2 वर्ड्स को पुट कर देते हैं आपस में, टू मेकिंग न्यू वन वर्ड शॉर्टर। तो क्या होता है, एक छोटा, हम 2 नए वर्ड को मिला करके एक छोटा वर्ड बना देते हैं नया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही इज़, तो इसका एक नया वर्ड, ही एक अलग वर्ड है, इज़ एक अलग वर्ड है। न्यू शॉर्टर वर्ड यानी एक छोटा वर्ड बना दिया हमने, ही इज़। आई एक अलग वर्ड है, विल एक अलग वर्ड है, हमने इसका बना दिया आल। डू एक अलग वर्ड है, नॉट एक अलग वर्ड है, इसका हमने बना दिया डोंट। सो इट्स अ कंट्रैक्शंस फॉर्म, कंट्रैक्ट मिलाना, आपस में मर्ज कर देना, इस तरीके से। तो ये नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं वो इस तरीके से नहीं बोलते हैं जैसे आप लोग बोलते हैं, ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, इस तरीके से। लेकिन नेटिव स्पीकर्स ऐसा नहीं बोलते। नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं ही इज़ गोइंग, आई विल गो, डोंट फॉरगेट, लाइक दिस वन। सो जब इस तरीके से वो यूज़ करते हैं कंट्रैक्शन फॉर्म, आपने पढ़ी नहीं होती हैं। कैन नॉट को वो कैन नॉट नहीं बोलते हैं, वो कांट बोलते हैं, बहुत से वर्ड हैं ऐसे। विल नॉट को वो विल नॉट नहीं बोलते, वो बोलते हैं वॉन्ट। तो ये सारे कंट्रैक्शन फॉर्म में आते हैं, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा वो स्लैंग्स यूज़ करते हैं। तो स्लैंग्स क्या होते हैं? वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज स्लैंग्स होती है। व्हेन पीपल टेक्स्ट विद ईच अदर एंड टॉक विद फ्रेंड्स देन ही यूज़ वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है, आप ये कह सकते हैं बोलचाल वाली भाषा यूज़ करते हैं, अनप्रोफेशनली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज, यानी प्रोफेशनल लैंग्वेज और अनप्रोफेशनल लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज को, जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं। व्हेन एवर पीपल टेक्स्ट विद ईच अदर, और जब लोग जो हैं
आपस में टेक्स्ट करते हैं या चैट करते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पे, तब क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाय व्हाट्सएप दैट सिंपली इट्स नॉट अ व्हाट्सएप, ये कोई व्हाट्सएप नहीं है, इट्स मीन व्हाट्सएप मीन्स व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आई एम कूल एंड यू, सो कूल ये क्या है, एक स्लैंग है। व्हाट्सएप क्या है, एक स्लैंग है जिसका मीनिंग फाइन, गुड, आई एम कूल, आई एम गुड। तो ये आपको अनप्रोफेशनली आपको सुनने में मिल जाएगा। जैसे आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ए इनफॉर्मल लैंग्वेज। अगर आप फॉर्मल लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो फिर अगर आप अपने प्रिंसिपल सर से बात कर रहे हैं या टीचर से बात कर रहे हैं तो आप स्लैंग वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो फ्लुएंटली कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाते हैं, वो स्लैंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम हिंदी नेटिव स्पीकर्स हैं, हिंदी में हम कॉन्फिडेंट हैं, हम हिंदी में ईज़िली बोल सकते हैं, फ्लुएंटली, बिना अटके, गेट स्ट्रक इंग्लिश बोल सकते हैं हम। तो हम भी स्लैंग्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे स्लैंग्स जो हम बोलते हैं वो नॉर्मली रोकड़ा मनी बोलते हैं, मनी मीन्स पैसा, ये होता है। झक्कास, इट्स ऑल्सो अ हिंदी स्लैंग, ये स्लैंग्स हैं लेकिन ये हिंदी है, जो मतलब बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। लेकिन प्रोफेशनली हम कभी क्लासरूम में टीचर्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। हम यूज़ करते हैं अनप्रोफेशनली या इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। रोकड़ा, मनी, झक्कास, अमेजिंग, बिंदास, रिलैक्स्ड, कोई रिलैक्स्ड या चिल, कोई आ रहा, मतलब उसको ही डजंट केयर अबाउट द एनी ऑफ द थिंग्स, रिलैक्स है वो एकदम। इस तरीके के वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रोनाउंसिएशन। द वे इन विच अ वर्ड इज प्रोनाउंस, दैट्स मीन स्पीक। प्रोनाउंसिएशन वो होता है किसी भी वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का, बोलने का तरीका, कि आप वर्ड्स को किस तरीके से बोलते हो। नेटिव स्पीकर्स हैव डिफरेंट वे टू प्रोनाउंस वर्ड। और जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो उनका वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का या वर्ड को बोलने का, प्रोनाउंस मीन्स आप बोलना भी कह सकते हैं, कि बोलने का उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल कैसे बोलते हैं इसको, व्हाट इज योर नेम, लाइक दिस। एंड बिगिनर्स भी ऐसे ही बोलते हैं, जो नोवाइस होते हैं, जो न्यू इंग्लिश सीख रहे होते हैं। तो आपको ऐसे ही इनका जो फ्लो होगा, जो रिदम होगी, ये प्रोनाउंस, द वे ऑफ प्रोनाउंस इज व्हाट इज योर नेम, लाइक दिस वन, ओके। बट नेटिव स्पीकर डोंट प्रोनाउंस सच काइंड ऑफ, ही प्रोनाउंस, वो बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, दैट्स मीन ही यूज अ लॉट्स ऑफ कंट्रैक्शन फॉर्म एंड द वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज प्रीटी डिफरेंट। उनका प्रोनाउंसिएशन का भी जो तरीका होता है बहुत ही डिफरेंट होता है उनका। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, लाइक दिस, व्हाट्स योर नेम, नॉट ऐसे व्हाट इज योर नेम। सो व्हाट इज योर नेम अगर आप सुनते हुए आए हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं व्हाट इज योर नेम जो आप सुनते हुए आए हैं, तो फिर क्या होता है, आपको व्हाट्स योर नेम फर्स्ट टाइम आप सुनेंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट होता है। इसके अलावा वोकैबुलरी की बात करते हैं। वोकैबुलरी सिंपली मीन इज वर्ड मीनिंग। तो नेटिव स्पीकर्स नॉर्मल वोकैबुलरी यूज़ नहीं करते हैं, वो यूज़ कहते हैं, हम लोग कहते हैं इंडिया में लाइक, आई लाइक दिस वन, आई लाइक दिस, आई लाइक माई मोबाइल फ़ोन, ओके। सो ये बोलते हैं आई एडमायर, इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं। लाइक हम कहते हैं एंड, और वो कहते हैं नेटिव स्पीकर्स मोर ओवर, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो चुके होते हैं ना इंग्लिश से, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट इंग्लिश का होता है। तो इम्पोर्टेंट को एसेंशियल कहते हैं वो, गुड को इम्प्रेसिव, एक्सप्लेन, कैन यू एक्सप्लेन मी, क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या आप मुझे इसे कोई डिटेल में बता सकते हैं, तो बताते हैं। वो कहते हैं क्लैरिफाई, क्या आप इसको आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये थिंग मीन्स चीज़ होता है, और ये कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कंक्लूजन पे इसके बात कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शंस, स्लैंग्स, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी, ये 4 चीज़ों के साथ, विद द हेल्प ऑफ दिस, या इसकी हेल्प से, यू कैन अंडरस्टैंड नेटिव स्पीकर्स, बट इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लाइक नेटिव स्पीकर्स देन यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आपने इन 4 चीज़ों को सीख लिया, अगर आप इन 4 चीज़ों को सीख लेते हैं, तब आप नेटिव स्पीकर्स को
समझना सीख जाएंगे. But if you want to speak English like native speakers, then you have to practice of conjunctions, slangs, pronunciation and vocabularies. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं नेटिव स्पीकर्स की तरह कॉन्फिडेंटली, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन एंड विदाउट गेटिंग स्ट्रक, एट द टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स लाइक कंट्रैक्शन, स्लैंग्स, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरीज. तो आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगी. तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे और इनके बारे में ब्रीफ डिटेल कहाँ से मिलेगी, इनके बारे में डिटेल, सारे डिटेल कहाँ पे मिलेगी, कंट्रैक्शंस के बारे में, स्लैंग्स के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में और वोकैबुलरीज़ के बारे में, अपडेटेड वोकैबुलरीज़, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनके बारे में डिटेल कहाँ से मिलेगी आपको. तो उसके बारे में हम बात करते हैं. गुड न्यूज़ फॉर यू, इट इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो. ये जो वीडियो था ओनली इंट्रोडक्शन वीडियो था. इसमें हमने आपको कोई डीप नॉलेज प्रोवाइड नहीं कराई है. हमने इसमें बेसिक्स बताए हैं कि आप नेटिव स्पीकर्स को कैसे समझ सकते हैं. तो देयर आर 4 वेज टू अंडरस्टैंड अ नेटिव स्पीकर्स. नंबर 1, कंट्रैक्शंस फॉर्म, स्लैंग्स, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरीज. 4 थिंग्स अगर आप इसको यूज़ करेंगे. इस जैसा इंट्रोडक्शन वीडियो. इफ़ यू वांना स्पीक इंग्लिश लाइक नेटिव स्पीकर and if you wanna learn contractions, slang, pronunciation and vocabularies in detail, you can comment me. So ये हमने बनाया है. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लाइक नेटिव स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स की तरह अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, या आप सीखना चाहते हैं कंट्रैक्शंस, स्लैंग्स, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरीज, वर्ड मीनिंग, अगर बहुत ज़्यादा और डिटेल में इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसमें, और नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको रियली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था और आपको इसी तरीके का कंटेंट और चाहिए. तो इसके रिगार्डिंग फिर हम आपके लिए और वीडियो लेक्चर इसी के जैसे बनाएंगे हम. और ये सारे वीडियोस ये हिंदी में अवेलेबल हैं. इसके अलावा ये जो वीडियो है अभी हिंदी में अवेलेबल है, या इसके अलावा इसी के जैसा एक वीडियो और इंग्लिश में भी आने वाला है, तो आप उसको भी देख सकते हैं. इंग्लिश वीडियो देखने से क्या हुआ, उसका पर्पज़ सिर्फ यही है क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं और मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं वो गंडोनवाला से ही बिलोंग करते होंगे. तो उसमें क्या होता है, जब हमारे पास 2 वीडियो की रिकमेंडेशन आती है और कंटेंट सेम होता है, दोनों वीडियो बिल्कुल सिमिलर हैं, एक हिंदी में है एक इंग्लिश में है, तो हम इंग्लिश वाली प्रेफर नहीं करते, हम हिंदी वाली प्रेफर करते हैं. क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हिंदी से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, परिचित होते हैं हम, लेकिन इंग्लिश से हम नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो आप हिंदी सुनने के बाद में अगर इंग्लिश वाली वीडियो पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगी. और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन, हमारा नंबर वहाँ पे ज्वाइन है, ऐड है, तो आप वहाँ पे हमें कमेंट कर सकते हैं. पर्सनली आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या हमसे मैसेज हमसे कोई भी अगर डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं. ओके, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.